Hi, this is Rakhi Sawant and you're watching Bollywood Hangama. Keep watching. हम लोग यहाँ पर इस वक्त सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हैं और जिस इंटरव्यू का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, सिर्फ टीज़र ने हंगामा कर दिया। एकदम 50,000 से ज़्यादा वीडियो व्यूज़ उसके ऑलरेडी आ चुके हैं। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राखी सावंत की, हियर इन यूएसए। राखी जी, ह्यूज प्लेजर हैव यू बैक ऑन बॉलीवुड हंगामा। Thank you, dear. राइट, ये बॉलीवुड हंगामा के साथ में आपको कुछ रिश्ता इस तरीके का कायम हो गया है कि लोग जो हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप बॉलीवुड हंगामा पे आएंगे तो कुछ ना कुछ नया हंगामा, मतलब बहुत ही अलग किस्म का मेरा तो हंगामा। नाम ही है राखी हंगामा। तो बॉलीवुड हंगामा, राखी हंगामा, वो हम काफ़ी लोग मिलते जुलते हैं। और आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं और आप मेरी बजाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं राखी जी, मतलब हम आपके फ़ैन हैं। यू आर एन एंटरटेनर एंड हर कोई मानता है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना तो मज़ा आता है। हाँ, नहीं, कुछ ना कुछ तो मुख्तलिफ होना, डिफरेंट होना चाहिए राखी जी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी। राखी जी, इनफैक्ट जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे और आपने एक अच्छी बात कही, जैसे कि इंडिया में इनफैक्ट आप बहुत ही सोशली अवेयर हैं और इंडिया में जिस तरीके से हम लोग इतने टैक्सेस देते हैं और फिर भी जो खड्डे होते हैं और जो जिस तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही खुश थी, आप जिस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं। सैन फ्रांसिस्को में, यूएस में, अमेरिका में, यूरोप में हम जाते हैं तो हमें सड़क से लेकर, फूड से लेकर, घर से लेकर, ट्रीटमेंट से लेकर हर चीज़ अच्छी मिलती है। प्योर खाना सब कुछ मिलता है। हालांकि टैक्स वो भी भरते हैं, टैक्स हम भी भरते हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं? तो इंडिया में हम लोग को वही सड़क, वही कचरा, वही गड्ढे, वही प्रॉब्लम, बीएमसी के प्रॉब्लम्स, सब कुछ ऐसा हमें क्यों मिलता है? हालांकि हम भी टैक्स भरते हैं और वो भी ये एक टैक्स नहीं लेते, सारे टैक्सेस, हर चीज़ में से, सर्विस टैक्स से लेकर, इनकम टैक्स से लेकर, ड्यूटी टैक्स से लेकर, इतने टैक्स लेते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग गुड लाइफ। वाई? हमें अच्छी सड़क क्यों नहीं मिलती? चलो, मोदी जी के आने के बाद मोदी जी 2 साल में बेचारे कितना कर पाएंगे? अगर उन्हें 10-15 साल दिया जाए मेरे ख्याल से, तो आई थिंक ही विल डू द बेस्ट। बट बस यही कि हिंदुस्तान में सबको अगर अच्छा बिजनेस मिले, सड़क अच्छी हो जाए, लोग ड्रेनें बंद करें, क्लीन करें, गार्बेज पॉइंट अपने अपने जो घर से कचरा निकाल के सड़क पर डालते हैं, अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हो जाए। जैसे ओबामा जी ने यहाँ पे आके सब लोग को इतना सुधार दिया है, इतना क्लीन ट्रीन, सब लोग एकदम यहाँ पे, पहले अब्रॉड में भी बहुत थोड़ा दिमाग उनके एकदम तेज़ हुआ करते थे। तो दिस इज़ थर्ड टर्म और सेकंड टर्म ऑफ ओबामा, सेकंड टर्म्स जो है, तो मेरे ख्याल से कि सेकंड टर्म्स में ही ओबामा जी ने सबको इतना अच्छा जीना सिखा दिया है, बिजनेस सिखा दिया है। और अमेरिका में तो वैसे ही फर्स्ट टर्म है अभी तो मोदी जी का एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आई विश कि मोदी जी को तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, वो तो मेरे बहुत ही करीबी हैं, कि मोदी जी आप हमारा सारा टैक्स लीजिए, हम मेहनत करने को तैयार हैं, बट हमें वैसी ज़िंदगी भी दीजिए, अच्छे सड़क, अच्छे फूड, अच्छी नौकरियां लोगों के लिए, वुमेंस के लिए सेफ्टी, अच्छे पुलिस मतलब सड़क अगर आपने फास्ट भगाया हो तो पुलिस लोग खुद ही उनके मास्क नहीं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मुझे अगर सचमुच प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो ये जो सड़क पे जो पुलिस हवालदार खड़े रहते हैं, इनके लिए सिक्योरिटी, क्योंकि इनकी कोई लाइफ नहीं है, ये सारा धुआं लेते हैं और ये इनके घर में जाके देखो तो इनके ये जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इनके लिए मास्क होने चाहिए, इनके लिए घर होने चाहिए, पुलिस वालों के लिए। ऐसा नहीं कि मैं पुलिस की बेटी हूँ तो मैं ये सब डिमांड कर रही हूँ, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इतना टैक्स वसूल करते हैं, टैक्स जाता कहाँ है? हमारी ज़िंदगी तो वही है, सड़क भी वही है, हर साल वही खड्डे। यू कैन स्टॉप रेनिंग बट एटलीस्ट यू कैन स्टॉप ऑल गड्ढाज, यू कैन मेक नाइस रोड। सो ये ऐसी बात है, थोड़ा दुख होता है ऐसे नज़ारे, अगर ऐसे नज़ारे देखो, कितना अच्छे क्लाइमेट है, सब कुछ है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके, इंडिया जाने को दिल ही नहीं करता है, सच कहूँ तो, मैं सच कहूँ तो। ओके, इनफैक्ट राखी जी, हम लोगों ने हमेशा देखा है कि आपने बेबाकी से आपने अपनी बात को रखी है, सोशल इश्यूज़ के लिए आपने लड़ाई करी है, यू हैव लिटरली स्टूड आउट एंड डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत से लोग हैं, ये इनफैक्ट एक सवाल ये है कि दैट आप क्या बाराक ओबामा से क्या आप मिलना चाहेंगे, और अगर आप मिलेंगी तो उनसे आप क्या कहेंगी? बाराक ओबामा से माय गॉड डेफिनेटली मिलना चाहूँगी। उनका सेकंड टर्म है, इसके बाद मैं विश करती हूँ कि 2 लोग हैं इन पाइपलाइन,
प्राइम मिनिस्टर के लिए, बट मेरे दिल की इच्छा है कि हिलरी जो है वो बन के आए, तो यहाँ के लोगों का फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। कोई और आ गया तो पता नहीं, लोग कहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रहे हैं, वो सब डर रहे हैं उनसे, बट आई विश कि हिलरी जो फीमेल है वो आ जाए, तो आई थिंक वुमेंस के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। पहली औरत होंगी जो कि प्रेसिडेंट इनफैक्ट अमेरिका के बनेंगी। होगी डेफिनेटली। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बगैर किसी एनजीओ के, बगैर इसके, मैं बहुत काम किए हैं लोगों के लिए, बहुत काम किया है। अच्छा लगता है लोगों के लिए, यू नो, सोशल वर्क सब करना। और मैं बहुत बिंदास अपफ्रंट हूँ। मैं इंडिया में रहकर मैं अपने दिल की बात करती हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। जो है सो है यार, इसीलिए आपकी कदर भी इनफैक्ट होती है। थैंक यू। जैसे अभी आपने एक बहुत ही आपने एक बोल्ड आपने स्टेटमेंट कहा, और मतलब बहुत ही लोगों को इनफैक्ट आपने सोचने में मजबूर किया। खंदील बलोच का जिस तरीके से आपने इनफैक्ट पाकिस्तानी मॉडल उनके भाई ने मर्डर कर दिया था, तो आपने उनको बहुत उन्होंने डिफेंड किया कि भाई नवाज शरीफ साहब से भी आपने कहा कि भाई ये क्या इनफैक्ट क्या ये सब क्या हुआ। बहुत दुख हुआ। जो हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी को शिक्षा दो, बेटियों से दहेज मत लो, उनको 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 प्यार दो, बेटी बेटा में कोई फ़र्क मत करो। वैसे ही पाकिस्तान में अगर हमारे नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो वैसे ही कहने लगे कि बेटियों को बचाओ, उनको रिस्पेक्ट करो, ठीक है, अगर कुछ लड़कियों को ग्लैमरस वर्ल्ड में आना है तो एटलीस्ट उनका मर्डर मत करो, उनको बिरादरी से निकाल दो, या उनको पाकिस्तान भेज दो, अमेरिका भेज दो, जहाँ भेजना है भेज दो, बट एटलीस्ट उनका मर्डर तो मत करो। हर भाई, मैं इसलिए चिड़ी हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है कि दूसरे तो मारते ही है, लेकिन जब घर का बंदा, घर का खून अपने ही खून को मारता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ज़रा सीखिए कि कैसे बेटी को बचाते हैं, बेटी की इज्जत कैसे करते हैं। अगर पाकिस्तान में हर भाई अपनी बहन को, हर पिता अपनी बेटी को ऐसे मारता रहा तो पाकिस्तान में एक भी वुमेन्स रहेगी नहीं। ठीक है, आप नकाब में रखना चाहते हैं, वो तो इज्जत है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लड़कियाँ, हर लड़की जैसे डॉक्टर नहीं बन सकती, पायलट नहीं बन सकती, पुलिस नहीं बन सकती, वैसे ही कुछ लड़कियाँ एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। तो मैं पाकिस्तानी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ख़तरा है पाकिस्तान से, मैं ये तो नहीं कहूँगी इंडिया आ जाइए, बिकॉज इंडिया के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बट या यू गो टू दुबई, अमेरिका, लंदन, प्लीज़ आप चले जाइए। आप ही के घर के लोग जो हैं वो आपका कत्ल कर देंगे। राइट, ओके, नाउ राखी जी, इनफैक्ट शायद भी इनफैक्ट काफ़ी अरसा हो गया है, आपने इनफैक्ट बहुत बड़ी बात आपने इनफैक्ट कह दी, लेकिन ये है कि जो आपका स्ट्रगल आपका खुद ज़ाती तौर पे आपका रहा है, जिस तरीके से आपने मतलब स्ट्रगल किया है, काफ़ी अरसा इनफैक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप देखती हैं दैट जो आपने भी जो एक स्ट्रगल किया है, कुछ ना कुछ आप सिमिलैरिटीज़ देखती हैं, और जब आपको याद आता है कि दैट हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज फॉर यू। वो जो बलोच है एक्ट्रेस, जो पाकिस्तान की मॉडल बलोच, क्या नाम था, कंदिल बलोच, वो मुझे बहुत कॉपी करती थी। कटरीना को लाइक करती थी, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लाइक करती थी, हमारे क्रिकेटर विराट कोहली को लाइक करती थी। बहुत चुलबुली थी लड़की, उसे बिग बॉस में आना था, उसे बहुत ही फेमस होना था, जैसे वीना मलिक फेमस होना चाहती थी, वैसे सलमा आगा जी पाकिस्तान से आई। हम लोगों ने हमेशा, हमारे मेहमान हैं वो, हम लोग ने हमेशा सबको रिस्पेक्ट किया। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन दुनिया तो आपको पॉइंट आउट करती है, कुछ लोग आपको गले देते, लेकिन जब आपके घर वाले आपको नहीं समझते तो मुझे लगता है कि बहुत दुख की बात है। आपने ये इनफैक्ट अपने पर्सनल लेवल पे भी आपने फेस किया है अपने घर से? हाँ, मेरे डैड कॉप है। जब मेरे डैड से मैं घर से भाग के चली गई तो मेरे डैड तो, मैं तो खुद कहती हूँ कि हिटलर है, बट मेरे डैड ने कभी हम पे हाथ नहीं उठाया। डैड ने भले रिश्ता तोड़ दिया मुझसे, रिश्ता तोड़ दिया, बट ये कहा कि मैं पुलिस वाला और मेरी बेटी एक्ट्रेस, तो उनको भी पुलिस वाले जो हैं, तो जब हम एक्सपोज करते हैं तो उनको सुनना पड़ता है। बट सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, ज़रूरी नहीं कि मेरे डैड कॉप है तो मैं भी कॉप बनूं, ज़रूरी नहीं। माई लाइन इज़ डिफरेंट। अगर मैं कॉमर्स पढ़ना चाहती हूँ, आप कहो साइंस पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, ये करो, तो दिस इज़ नॉट, यू कैन फोर्स मी, दिस इज़ माई लाइफ, गॉड हैज़ गिवन मी वन लाइफ, लेट मी लिव माई लाइफ, कम ऑन। सो डोंट फोर्स मी, ऐसा है। हमारी ज़िंदगी हमें जीना चाहिए, नो डाउट। मदर्स एंड फादर्स, दे आर द गार्डियंस, वो हमें गाइड कर सकते हैं, बट हमारी भी कोई ज़िंदगी होती है यार। पैदा होते हो तो माँ बाप के हाथ की कठपुतली बनो, शादी के बाद पति के हाथ की कठपुतली बनो, मतलब एक औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और बूढ़े होते हैं तो बहुओं की कठपुतली बनो, मतलब एक लड़की जी नहीं सकती बुरखे में, और बुरखे में ही दफन हो जाए, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। आप बताइए ना मुझे, मैं हर औरत की तरफ से, हर फीमेल की तरफ से मैं लड़ रही हूँ।
इनफैक्ट अभी आप जब बात कर रही हैं तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप ऑलमोस्ट आपकी आंखों में इनफैक्ट चश्मा लगा हुआ है, लेकिन आप आई कैन फील दैट दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। राखी जी, बहुत से लोगों का इनफैक्ट मानना ये है कि दैट आपने एक पॉलिटिकल पार्टी आपने स्टार्ट करी थी और कहीं ना कहीं आप सोशली बहुत अवेयर आप हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि दैट आप आने वाले टाइम में आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी एक्टिवली फिर से? देखिए, मुझे पता नहीं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी नहीं, क्योंकि एक बार मैं आके गुजर चुकी हूँ, बहुत गंदा चेहरा देखने मिला है मुझे, तो मुझे नहीं लगता मैं कि पॉलिटिक्स में आऊँगी या नहीं, मुझे आगे का कुछ पता नहीं। बट हाँ, मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में रहकर काम करना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स में रहकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि गरीबों की मैं बहुत सेवा करती हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ गरीब, कुछ लोग जो होते हैं नोटों के कारण अपना वोट बेच देते हैं। तो आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस पीपल, सो आई वॉन्ट टू डू वर्क हार्ड, और मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे मोदी जी से आप बहुत इंस्पायर्ड हैं, तो क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे अगर आपको ज्वाइन करने का मौका मिले तो क्या आप डेफिनेटली, देखिए मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन के साथ साथ इमीडिएटली मेरे को पोजीशन चाहिए, मुझे मंत्री बना दो, मंत्री बना दो, 2-4 मंत्रियों को रिमूव करो हु इज़ नॉट वर्किंग, मुझे मंत्री बनाओ, मुझे पावर दो। आई डोंट वांट टू स्क्रीम विदाउट पावर, मुझे स्क्रीम नहीं करना कि आओ मैं आपका ये करा देती वो करा देती। सॉरी टू से दैट कि जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मेरे हाथ में पावर नहीं, तो मैं गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकती। इफ़ यू गिव मी पावर देन यू सी व्हाट आई डू, आई बुच्च मार दूंगी। जैसे मोदी जी ने सबकी बुच्च मारी हुई है ना, कोई भी पैसा खा नहीं सकता, वैसे मोदी जी के राहों पर चलते चलते मैं भी सबकी बुच्च मार दूंगी। ओके, तो कौन सा मिनिस्ट्री ऐसी हो सकती है जो कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं? डिपेंड्स। शिक्षा है, वो तो स्मृति ईरानी जी को मिली थी। बहुत सारी सोशल वर्क है, बहुत सारे, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मिलेगा। मुझे तो लोगों के लिए काम करना है। देखो, कोई भी मिनिस्ट्री मिले, लोगों के लिए काम करना है। लेकिन अगर लोगों का कल्याण के लिए, लोगों को डोनेशन के लिए, NGOs के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं एक विडो जो विमेंस होती है उनके लिए कुछ करा जाए। फिर सिंगल मदर होती है जिनके डाइवोर्स हो जाते हैं, उनके लिए कुछ करा जाए, क्योंकि वो अपने बच्चों को कैसे पालती है। तो और मेरे ख्याल से अगर मुझे कुछ ऐसा पावर दिया जाता है तो स्पेशली मैं तो विमेंस से तो टैक्स ही ना लूँ। क्या बात है, मेरा बस चले तो। बिल्कुल। इनफैक्ट अभी औरतों से कम लिया जाता है, लेकिन ये कम ठीक है। हाँ, कम ठीक है। ओके, जैसे आपने स्मृति ईरानी जी का आपने इनफैक्ट जिक्र किया कि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, एंड वो भी एक्ट्रेस इनफैक्ट कहीं ना कहीं रही हैं। अभी उनको इनफैक्ट हटा भी दिया गया, कपड़ा मंत्री बना दिया गया। इनफैक्ट बहुत से लोग मानते हैं कि दैट उनका अपॉइंटमेंट शायद सही नहीं था और उनको हटाना भी जो एक तरीके से सही है। आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी मंत्री बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनको चॉइस पूछनी चाहिए। अगर उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था, राइट, एजुकेशन, तो हाँ, तो वो पूछना चाहिए था कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस, बिकॉज 2 साल बीत गए। तो आई डोंट नो उन्होंने काम किया नहीं किया, तो मुझे नहीं पता है इस बारे में। बट हाँ, उन्होंने बहुत सारे स्कूलों में जाके स्पीच दिया है, तो मैं नहीं जानती, मेरा इतना एजुकेशन नहीं है। बट ट्रस्ट मी, अगर मेरा एजुकेशन नहीं है, फिर भी अगर मेरे हाथ में पावर आता है तो एक बड़े से बड़े मंत्री से बेटर काम कर सकती हूँ। मुझे लगता है अच्छा काम, जनता की सेवा करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, दिमाग की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, दिल की ज़रूरत है। यहाँ पे इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जनता के लिए काम ही नहीं कर रहे, फंड निकाल रहे, PM से फंड ले लेते हैं, लेकिन जनता के मुँह तक निवाला नहीं पहुँचता। ये आपस में बढ़ जाता है, और झूठा पेपर साइन करेंगे, आई एम टेलिंग यू, झूठा पेपर साइन कर देते हैं, कहते कि ये यहाँ खर्च किया या वहाँ खर्च किया। हिंदुस्तान के गरीब बच्चे को एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। आप जाके, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं कोई भी मंत्री मुझे दिया जाए, मैं पर्सनली आई विल आस्क बच्चाज, आई विल आस्क गरीब लोगों कि आपको ये जो फंड इशू किए हैं क्या आपको मिले हैं, क्या ये खाना इशू यहाँ पे अनाज किया क्या आपको मिला है। सिर्फ अगर चेयर पे बैठ के अगर मैं कहूँ कि मैंने इशू कर दिया है, ये देखिए पेपर क्या है, मतलब ये तो ऐसा हुआ कि और कभी कभी सच बोलूँ तो गरीबों के साथ ये होना भी चाहिए, क्योंकि गरीब को जब मौका मिलता है उनको वोट के लिए, तो वो नोट लेकर अपना वोट दे देते हैं, नोट लेके वोट दे देते हैं, दारू खा जाते हैं, बिरयानी खा जाते हैं, और बाद में कहते कि अरे सरकार ने कुछ किया नहीं। तो क्या करेगी, तुमने उनको वोट दिया जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले थे, है ना। आप उनको चुनो ना जो सचमुच काम करना चाहते हैं, मैं काम करना चाहती थी, बट मैं थक हार के वापस मेरी इंडस्ट्री में आ गई। इनफैक्ट पीपल आर वेलकमिंग यू बैक वंस अगेन। अच्छा राखी जी, आपने इनफैक्ट अभी जो इनफैक्ट सलमान खान का जो एक कमेंट रेप के ऊपर आया था, तो आपने उसमें भी आपने इनफैक्ट कहा था कि दैट सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है।
एंड कहीं ना कहीं उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से उनको ऐसा उनको टारगेट किया गया। आपकी क्या राय है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा भाई आप खुद औरत हैं, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि दैट सलमान का हाँ, स्टेटमेंट पूरी को बिल्कुल दुनिया बिल्कुल मैं कंप्लीट कर लूँ, उन्होंने ऑलमोस्ट 2 सेकंड के बाद उन्होंने फ़ौरन माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वो चीज़ हाईलाइट नहीं की गई और एक चीज़ को बहुत ज़्यादा चलाया गया कहीं ना कहीं। तो आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, जो चीज़ हाईलाइट नहीं की गई मुझे पता नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। सलमान खान, राखी सावंत एक ऐसी हिंदुस्तान की लड़की है, चाहे पीएम आए, चाहे सीएम आए, चाहे सलमान खान आए, कभी किसी की चमचागिरी नहीं करती, क्योंकि कोई मुझे खिलाने आता नहीं है। मेरा अल्लाह ईश्वर मुझे खिलाता है, मैं अपनी मेहनत से काम करती हूँ। जीसस को बहुत मानती हैं आप? नहीं, मैं सभी अल्लाह को मानती हूँ, जीसस को मानती हूँ, गणेशा को मानती हूँ, शनि देवता को मानती हूँ, मैं सबको मानती हूँ, सारे गॉड। देयर इज़ अ पावर इन मी। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं खुद ही गॉड हूँ, कभी कभी लगने लगता है। यू नो व्हाई? क्योंकि घर तो मैं पूरी संभालती हूँ, मेरा सब कुछ, यू नो, मुझे जी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सलमान खान एक ऐसी हस्ती है, उन्हें पब्लिसिटी पहले कोई ज़रूरत है नहीं, और ऐसी तुच्छ बात तो पहली बात करेंगे नहीं। आप सोचिए कि आजकल मार्केट में इतने मिमिक्री आर्टिस्ट आ गए हैं। बीच में करण जौहर ने गालियाँ कहते हैं दी थी, मैं कहती हूँ करण जौहर ने इन लोगों ने गालियाँ दी नहीं थी, उनके शब्दों पर डबिंग किया गया था। मैं आपको ऐसे टेप बता दूं कि मैं राखी सावंत बोल रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह पर डबिंग किया गया है किसी और के, क्योंकि मेरी मिमिक्री भी लड़कियां करती है। और सलमान खान की बात है, सलमान खान लेजेंड है यार। 500 करोड़, 300 400 करोड़ की फिल्में उनको बिजनेस करती है। एक तुच्छ, क्या उन्हें डर नहीं होगा कि मैं फीमेल के खिलाफ ऐसा बोलूंगा तो सारी फीमेल मेरे खिलाफ हो जाएगी? आप सोचिए मैं क्यों इतने डंके की चोट पर बोल रही हूँ। देखिए, हर चैनल में अपना मसाला तो हर कोई बनाता है, तो इसलिए मैंने सलमान खान का साइड लिया, बिकॉज सलमान खान इनोसेंट है। अरे यार, वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, तो आप उसको टारगेट थोड़ी करोगे कि उन्होंने ऐसा बोला आप मोर्चा निकाल रहे हो। वो हिरन का शिकार उन्होंने किया भी नहीं है। आज कितने सालों के बस उनको धक्के खिलाए, आज बरी हो गया ना। इतने सालों के बाद सलमान खान को धक्के खिलाए आपने, और आज बरी हो गया कि कोर्ट ने कहा इज इनोसेंट। तो हमारा कोर्ट 7-8 साल बाद, जिंदगी खत्म होने के बाद, मोदी जी के आते यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे 7 साल में आप उनको धक्के खिला रहे हो। सलमान खान पे चलो पैसा धन दौलत सब कुछ है, फ्लाइट में आ जा सकते, अगर नॉर्मल इंसान तो मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा, कहाँ जाएगा? यू नो, या सो दैट्स व्हाई आई वांट टू से कि आपने 6-7 साल बाद आपने उनको बरी कर दिया। कोर्ट कहती है कि आओ धक्के खाओ, यहाँ पे रहो। ये इंडियन लॉ कब सुधरेगा? कब एक इंसान को शांति मिलेगी? कि तो ये केस पेंडिंग है फांसी के लिए, वो फांसी से पहले बंदा मर गया, यू नो, फांसी से पहले बंदा मर गया। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सलमान खान का इसीलिए सपोर्ट किया क्योंकि सलमान खान इतनी नीचे गिरी हुई तुच्छ बात कभी नहीं कर सकता। ये राखी सावंत की गारंटी, क्योंकि मैंने 5 सीजन सलमान खान के साथ किया है बिग बॉस, प्लस मैंने सलमान खान के साथ शोज़ किए, इतना काम किया है। मैं पर्सनली उनको जानती हूँ। सलमान, शाहरुख, आमिर विमेंस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ ये। राखी जी, इनफैक्ट एक ये भी हुआ था प्रत्यूषा का, जब इनफैक्ट जब बहुत ही जब सुसाइड हुआ और बहुत ही अफसोसनाक रहा, तो उसमें काफ़ी आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आपका रहा कि दैट आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपने वहाँ पर सीलिंग फ़ैन को आप लेके गई कि दैट सीलिंग फ़ैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड्स के लिए, और कहीं ना कहीं सरकार को सीलिंग फैंस को बैन कर देना चाहिए। अमित शाह जी से अभी मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, और डेफिनेटली बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मोदी जी से भी मिल जाएगा। राखी सावंत जो भी काम करती है जनता के हित के लिए करती है। देखिए, वो मेरी फ्रेंड थी, वो उसके पास अगर फ़ैन घर में नहीं हो तो शायद वो आत्महत्या नहीं करती, क्योंकि हाथ काटने के लिए दर्द होता है यार, पॉइजन खाने के लिए भी तकलीफ होती है। फ़ैन बहुत इजी टारगेट है। और फ़ैन आप देखिए, आप नेट पे जाके देखिए कितने औरतें आदमी फ़ैन से लटक के जान देते हैं। बिल्कुल। मेरी एक छोटी मुहिम थी, आई डोंट केयर कि कौन हंसता है मेरे पे, कौन लानत है उन पे, जो मैं समाज सेवा करने पर आई हूँ। तो ये लोग ऐसा हंसते हैं मुझ पे, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी नहीं, किसी का सुपरस्टार की बेटी नहीं हूँ, इसलिए मुझ पर हंसते हैं। आई ब्लडी डोंट केयर। मुझे पता है कि मुझे जनता के लिए क्या करना है। मैंने इसीलिए सबको बोला फ़ैन उतारो, क्योंकि फ़ैन उतर जाएंगे ना तो मेरे ख्याल से मैं 100% तो नहीं, 50% जो आत्महत्याएं हैं वो रुक जाएगी। मैंने कहा यार तुम टेबल फैन रखो ना, टेबल फैन से कैसे लटकोगे? जो अमीर है, जो अफोर्ड करते वो एसी रखें, है ना, और जो अफोर्ड नहीं करते वो टेबल फैन रखे, 2-2 3 रखें। फैन रखो ही मत ना, क्योंकि कब दिमाग खराब हो और कब आप लटक जाओ। राखी जी, बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि दैट आप ये सब चीज़ें आप पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए आप कहीं ना कहीं करती हैं, एंड आप शायद उतना आप जो मुझे ऐसा बोलता है ना, उनकी माँ की
उनकी बहन जो भी है, मैं गाली देती हूँ बिंदास। जो भी ऐसा सोचते हैं कि मैं पब्लिसिटी स्टंट करती हूँ, आई नो नीड। मतलब मैं समाज सेवा के लिए, लोगों के लिए बात तो करूँ काम के लिए, तो ब्लडी है आप मुझे पब्लिसिटी का स्टंट का नाम देंगे? डेफिनेटली नॉट। और दूसरे जो चैनलों में पैसे पहुंचाते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए पब्लिसिटी करो, क्रिएट करो, हमें नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव बताओ, बट बताओ। लोग मुझे देखते हैं ना, और लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए दूसरों को जलन होती है। नहीं खैर, डेफिनेटली आपसे मोहब्बत बहुत बहुत आज करते मैं हैं पहली बार गाली दे रही हूँ, पहली बार ऑन कैमरा गाली दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे भी चोट लगती है। बिल्कुल। राखी जी, इनफैक्ट एक ये भी था कि दैट आपको कुछ एक केस आपके पर इनफैक्ट अभी हुआ था। पवन हंस हैं, ये रेजिडेंट हैं बस्ती दानिश मंदन के, दैट कहीं ना कहीं भगवान वाल्मीकि के ऊपर अपेरेंटली मतलब आपने कुछ कहा था जिससे कि कुछ लोग शायद। मिका जी का फ़ोन आया था मुझे, जब उनके घर में एक लड़की जो है मॉडल, वो घुस गई थी 4 बजे अर्ली मॉर्निंग। तो 2 घंटे तक वो लड़की को बचाता रहा। वो अपना सर पटक रही है, पता नहीं क्या 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 कर रही है। मिका का फ़ोन आया कि राखी मुझे बचा लो इस बार, और प्लीज़ आप मेरी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो क्योंकि मेरे पे धाराएं लगी गई है। मैंने कहा मिका मैं तुम्हें क्यों बचाऊँ, क्योंकि तुम मेरे साथ पहले इंसिडेंट्स कर चुके हो, तुम मेरे 10 साल से तुम मेरे फ्रेंड हो। मिक्का ने मुझे वो सारे सबूत भेजे जो मेरे पास मोबाइल में हैं, सारे वीडियो भेजे, और कहा कि मैं इनोसेंट हूँ इस बार। तो क्या किसी इनोसेंट को बचाना बुरी बात है? अगर मैं लोगों को एक उदाहरण देती हूँ, मैंने उदाहरण दिया। सब कहते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले या सब लोग कहते हैं, अरे तुम मिक्का तो तुम्हारा दुश्मन है, तुमको उसके अगेंस्ट जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि 10 साल पहले उसने एक कांड किया था मेरे साथ, तो मुझे जाना चाहिए अलग? वाई? आज वो मेरा दोस्त है या आज वो इनोसेंट है, तो मैं उसे हेल्प क्यों ना करूँ? या कौन सा उसने बैग भर के पैसा मेरे घर में पहुंचाया, या कौन सा उसने मदद मांगी मुझसे, वो भी पहले मैंने देखा कि हिज इनोसेंट है या नहीं है। इनोसेंट नहीं होता तो मैं तो उसको ज़िंदगी में सपोर्ट नहीं करती, लड़की को सपोर्ट करती। लेकिन मैंने देखा कि लड़की पुलिस को बुला के पुलिस को गालियाँ दे रही है, मिका को मार रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है। तो मैंने देखा, तो मैंने मिका के लिए ये कमेंट किया कि 10 साल पहले मेरा दुश्मन था, अब मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा कि वाल्मीकि भगवान के लिए बारे में भी मैंने ऐसा बोला कि वाल्मीकि भगवान जी पहले जंगलों में घूमते थे, लोगों का कत्ल करते थे और अपना घर चलाते थे। तो एक दिन भगवान ने उनको कहा कि जा तेरी बीवी को पूछ ले, इतने तो लोगों को मर्डर करता है, क्या तेरा पाप तेरी बीवी माँ बाप उठाने के लिए तैयार है? तो अपने माँ बाप के पास गए वाल्मीकि भगवान, और बीवी के पास गए कि तू मेरा पाप उठाएगी नरक में? तो सबने हाथ ऊपर कर दिए कि नहीं, आप अपना पाप करो, आप भुगतो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उस दिन से वाल्मीकि भगवान ने ये कत्ल करना बंद कर दिया, शिकार करना बंद कर दिया, और उन्होंने रामायण लिखी और सिर्फ राम राम और भगवान का नाम लेते रहे। इसीलिए उनको भगवान वाल्मीकि कहा जाता है। और रामायण उन्होंने लिखी है, तब जाके राम, उनकी नज़रों से राम को लोग जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत कहा। तो मैंने कहा इसीलिए वो पहले गुनहगार था लेकिन अभी सुधर चुका है। मिक्का के ऊपर से सब कुछ हुआ। तो कुछ लोग चिप पब्लिसिटी करना चाहते हैं, मेरा नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसीलिए झूठ मूठ के आंदोलन करते हैं, झूठ मूठ का मेरा मुझे घसीटना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि वो लोग कामयाब नहीं होंगे। राखी जी, आपने ये भी कहा है कि दैट सेक्स सेल्स द फिल्म, एंड आपने ये भी कहा है कि दैट अगर महेश भट्ट साहब की अगर फिल्मों में अगर सेक्स के सीन होते हैं तो उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, अगर मेरी फिल्म में अगर सेक्स के सीन होते हैं तो देखिए ना, राज कपूर साहब कितना डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत डबल स्टैंडर्ड्स है। राज कपूर जी की फिल्मों में कितना न्यूडिटी होती थी पहले, सत्यम सिम सुंदरम, मेरा नाम जोकर, पूरा शरीर दिखाया जाता था वुमेन को, राम तेरी गंगा मैली पूरा दिखाया जाता था। बस ये कि बच्चे को दूध पिला रही है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है। ज़माना बदलते जाता है, यू नो। एंड महेश भट्ट साहब की अगर फिल्में देखें तो टोटली एकदम मतलब सेक्स ही होती है। बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसरों की फिल्में सेक्स होती है, लेकिन अगर ये मेरी फिल्म आ जाए तो बवाल हो जाता है। वाई? वो आपका डबल से वो आपका इतना कितना पैसा देते हैं जो आप लोग उनकी फिल्मों को साइन कर देते हैं, मतलब सर्टिफिकेट दे देते हैं। वी डोंट हैव मनी, व्हाई शुड वी पे यू? आप सेंसर बोर्ड किस चीज़ के लिए हैं, यू नो? सही बात है। सबको एक तराजू में तुलना चाहिए। अभी पायरेसी की आजकल काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट सामने आई है, दैट फिल्में इनफैक्ट उड़ता पंजाबी। मेरी भी एक फिल्म आने वाली है, एक कहानी जूली की, बट मैं सेंसर में नहीं डालूंगी और पहलाज नीलानी जी को फिल्म नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वहां से रिलीज से पहले फिल्म लीक हो जाती है। एग्जैक्टली, यही इनफैक्ट ग्रेट ग्रैंड मस्ती के साथ में हुआ है। या उड़ता पंजाब लीक हो गई, ग्रैंड मस्ती लीक हो गई, बहुत सारी चीजें हैं लीक करने के लिए, फिल्में क्यों लीक करते हो? बिल्कुल सही बात, ये ना, बिल्कुल सही बात है। रैपिड फायर हमारा एक सेक्शन है, तो राखी जी, वी हैव अ रैपिड फायर सेक्शन विद यू एज वेल। एन एक्ट्रेस अपार्ट फ्रॉम यू इन बॉलीवुड हु यू थिंक हैज द बेस्ट सेक्स अपील? आपके अलावा कौन ऐसी एक्ट्रेस है जिसकी सेक्स अपील सबसे बेहतरीन है? सेक्स अपील सबके बेस्ट है, 3 है, कटरीना, दीपिका, प्रियंका।
अगर इन लोगों से अगर आप मिलेंगी तो इनसे पहली चीज़ आप इनसे क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी से क्या कहूँगी? नरेंद्र जी, आप कब मेरे साथ डिनर पे चल रहे हो? वैसे मैं डिनर कर चुकी हूँ। ओके, सनी लियोनी। आई हैव नो वर्ड्स, नो कमेंट्स। अरविंद केजरीवाल। ओह माय गॉड, बिल्कुल सोचने का मौका ही नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, बहुत जल्द उनका झाड़ू खत्म हो जाएगा। सलमान खान। ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ओके, अगर आप सेंसर बोर्ड के अगर आप चीफ जो हैं अगर आप सेलेक्ट हो जाती हैं तो पहला चेंज आप क्या करेंगे राखी जी? मैं सेंसर बोर्ड की चीफ अगर सिलेक्ट हो जाती, वैसे मैं सिंटा की चेयरमैन रह चुकी हूँ फिल्म इंडस्ट्री से। अगर सेंसर बोर्ड की सिलेक्ट हो जाती हूँ तो सबको एक तराजू में तोलूंगी। अगर बड़ी फिल्मों में किसिंग सीन्स आप पास करते हैं या सेक्स के आप सर्टिफिकेट देते हो तो छोटी फिल्मों के लिए भी देंगे। हम सबको एक तराजू में तोलेंगे और हमारी तिजोरियाँ नहीं भरेंगे। क्या बात है। अगर आप हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बना दी गई तो आप पहला चेंज क्या लाएंगे? वाओ, हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर अगर मैं बनाई गई तो जितनी भी सिंगल मदर, मैंने पहले कहा वीडियो वुमेन्स कहा, जितनी भी विमेंस है, विमेंस के लिए अच्छे कानून बनाए जाएंगे। पुलिसों के लिए अच्छे घर दिए जाएंगे, नौकरी दिए जाएंगे। जो पुलिस लड़कियां हैं कड़की, उनको सिर्फ खाकी पिना दिया जाता है। अगर उनको एक फूंक मारो तो बेचारी उड़ जाएगी। ये कहाँ से पुलिस है? पुलिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुलिस? आपकी सिक्योरिटी, आपको सिक्योर करेगी पुलिस। तो उनके हाथ में डंडे दे दिए जाते हैं। अगर 4-5 लड़के आ गए तो वो उन्हीं पे हावी हो जाएंगे। तो पुलिस को सिक्योर करेंगे, विमेंस को सिक्योर करेंगे, सड़क सिक्योर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लाएंगे, या किसान मरेंगे नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ये 2 स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये क्या सही हैं या गलत हैं? ओके, कटरीना कैफ इज द हॉटेस्ट आइटम गर्ल ऑफ बॉलीवुड, क्या ये सही है गलत है? Yeah, yes, you can say that she's the hottest item girl in Bollywood because as an actress I can't say anything, but as a dancer, yes, हाँ, of course. वो मुझे बहुत लाइक करती है और उसने मुझसे डांस सीखा है। आपको सब लाइक करते हैं राखी जी। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? आई एम अ बेटर एक्टर देन अ डांसर। आप एक बेहतर एक्टर हैं बनिस्बत डांसर? नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बॉलीवुड में दी है, तो I'm a बेस्ट डांसर, बेस्ट ह्यूमन बीइंग, एक्टर। तो जब मेरी फिल्म रिलीज होगी तो आपको पता चलेगा। मैं कोई नहीं होती अपने आप को जज करने वाली। पीपल शुड जज मी। क्या बात, क्या बात। आपको क्या लगता है कि दैट पहली चीज़ क्या होती है जो कि लड़के लड़कियों के बारे में नोटिस करते हैं और लड़कियां लड़कों के बारे में नोटिस करते हैं? लड़के, माय गॉड, यू टॉकिंग अबाउट यंग यूथ? जी। आजकल के लड़के ये देखते थे इस लड़की के बैंक में कितना बैंक बैलेंस है। अच्छा। और आजकल की लड़कियां देखती हैं कि डजंट मैटर ओल्ड और यंग, कितना बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, किसके पास कितना बड़ा क्रेडिट कार्ड है। Who is the man of your fantasies from Bollywood? There's so many Bollywood star, but Shahrukh, Salman, Aamir, 3 खान, खानों की खान। बिल्कुल। राखी सावंत का आइडिया ऑफ रोमांस क्या है? What is that? आपको आपकी नज़र में रोमांस की क्या डेफिनेशन? मेरे लिए रोमांस, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि रोमांस बॉयफ्रेंड मैन सबके साथ हो। यू कैन, जब आपको अच्छा वेदर, अच्छा लोकेशन, जैसे आज हम सैन फ्रांसिस्को में हैं, मिलता है तो यू फील रोमांटिक। यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, नो मैटर वट एवर इट इज़, बट यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। या बट आई एम नॉट हैप्पी हियर राइट नाउ। राखी सावंत कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर राखी सावंत इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है? कौन सी ऐसी चीज़ है? राखी सावंत के सामने कितना भी बड़ा सच आए वो ज़रूर सपोर्ट करेगी, सब बोलेगी। राखी सावंत खामोश कभी नहीं रहेगी। राखी सावंत वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो सामना करेगी। शी इज़ नॉट अ लूजर, शी इज़ द विनर। राखी जी, लास्ट क्वेश्चन, एन एक्टर एंड एन एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड who need to enroll for an acting course right now, कौन से एक कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस हैं जिनको कि एक्टिंग कोर्स फॉरेन के हिसाब से कर लेना चाहिए बिकॉज उनको एक्टिंग नहीं आती? मेरे ख्याल से एक्टिंग सभी में रहती है, बस कुछ क्लासेस और कहीं कुछ रहते हैं इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जाके वो अंदर का आपका एक्टर, आपके अंदर के डांसर बाहर निकालते हैं और वो आपको अपना चेहरा दिखाते हैं कि कम ऑन, वी आर नथिंग,
वहाँ जैसे स्कूल में जाके हमें पढ़ाते हैं ABCD, वैसे बॉलीवुड में वैसे एक्टिंग डांस सिखाते हैं। आपके अंदर सब मौजूद होता है। गॉड ने आपको फुल फिल ऊपर से लोडेड करके रखा है। लेकिन बस कोई होता है ना, जैसे पापा हम लोग को बड़े होते तो पापा डैडी मम्मी कहते थे, उंगली पकड़ के रास्ता दिखाते, वैसे गुरु होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। या तो मुझे लगता है कि सब कुछ आप में है, बस यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट लाइक मी। आई डोंट हैव अ गॉड फादर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी हो, चाहे ओबामा जी हो या चाहे मोदी जी हो, आई कैन फेस एनीबॉडी। राखी जी, थोड़ा डिप्लोमेटिक आपने जवाब दिया, बिकॉज हम नाम जानना चाह रहे थे कि कोई एक एक्टर या एक्ट्रेस जिनको आपको लगता है दैट उनको एक्टिंग सीखना चाहिए। देखिए, मैं डिप्लोमेटिक कभी बोलती नहीं हूँ। आज के ज़माने में ऐसा है ना कि जिनको एक्टिंग भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे यू नो, नाम क्यों लूँ मैं? नाम लेकर मैं बदनाम क्यों हूँ? क्यों नाम लूँ? तो बॉक्स ऑफिस पे लोग राज करते हैं। तो आजकल जो पब्लिक को पसंद है वही, ये लक की बात है। चाहे आपको एक्टिंग आए ना आए, तो आपका लक चल जाएगा। बस ऐसा है, लक, ये सब कुछ लक है। आखिरी सवाल, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है। यू आर अ वेरी वेरी पैशनेट इंडियन। आप मतलब ट्राई कलर आपके लिए बहुत मायने रखता है, आप बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं हिंदुस्तान के बारे में। क्या कहना चाहेंगे आप हिंदुस्तान? पाकिस्तान ने ब्लैक डे अनाउंस किया था ना जवानों के लिए, तो मैंने बहुत मुहिम छेड़ी थी। मतलब पहले मैं बॉलीवुड से हूँ, लोग बहुत डरते हैं, पुक पुकी होती है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जवानों के लिए हमें बोलना चाहिए, क्योंकि वो आज उनके कारण तो हम लोग सुरक्षित हैं। यू नो, हम जी रहे हैं, शांति से सो रहे हैं। उनकी ज़िंदगी आप जाके देखिए कि उनकी कैसी हालत है। तो बट इसीलिए हमें 15 अगस्त उनको याद करते हुए, जिन्होंने देश के लिए जान दी, शहीद हुए, उनको याद करते हुए हमें हर किसी को, जो भी इंडियन है, उन्हें इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए। राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड आपने अपना वादा निभाया है, बहुत ही आपने बेबाकी से, ईमानदारी से और आपने खुल के आपने हमसे बात करी। मैं हमेशा खुल के बात करती हूँ। देखो, मेरी ज़बान है ही ऐसी, आई एम वेरी बोल्ड दिमाग से, मैं एकदम अप फ्रंट हूँ। यप, बहुत बहुत शुक्रिया राखी, थैंक्स अ लॉट। राइट हैंड, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट राखी जी। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा, राइट फ्रॉम USA। कीप ऑन वॉचिंग।